Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to study about class 4th mathematics chapter number 8 carts and wheels. And this is part 1. बच्चों आपने बहुत सारे अलग अलग तरीके के शेप्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल. इस चैप्टर में हम सर्कल से रिलेटेड बहुत ही मज़ेदार चीज़ें जानने वाले हैं. So first thing, you must have seen many round objects around you. तो सब्जी वाले के ठेले का पहिया राउंड होता है, मटके राउंड होते हैं, आपका फेस भी राउंड होता है, टमाटर भी राउंड होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें राउंड होती है. लिस्ट सम मोर राउंड थिंग्स इन योर नोटबुक. तो जैसे कॉइन्स, बाउल्स यानी कि कटोरियाँ राउंड होता है, उसके बाद रबर बैंड, तवा, टायर ये सब भी राउंड होता है. बन यानी कि बर्गर, डोनट, प्लेट, बॉल, हमारे घर की राउंड क्लॉक, मेंदू वड़ा, डोसा ये सब भी राउंड होते हैं. लेकिन एक बात बताइए, क्या ये सारी राउंड राउंड चीज़ें एक ही साइज़ की होती है? ऐसा नहीं ना, कोई चीज़ छोटी होती है, कोई चीज़ बड़ी होती है. उसी तरह क्या आप कभी बैंगल शॉप में गए हैं? गर्ल्स मस्ट हैव गॉन टू द बैंगल शॉप टू बाई बैंगल्स फॉर देम. क्या सभी बैंगल्स एक ही साइज़ के होती है? नहीं. बच्चों के लिए दुकानदार छोटी छोटी बैंगल्स निकाल के दिखाता है और मम्मी के लिए दुकानदार बड़ी साइज़ की बैंगल्स निकाल के दिखाता है. और दुकानदार हमें पहन के देखने को बोलता है, क्या आपको ये साइज़ फिट आती है? अगर बच्चों की बैंगल मम्मी पहनने लगी तो क्या उन्हें फिट आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों की जो बैंगल्स होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं. क्या आप गेस कर सकते हो विच ऑफ दीज बैंगल्स इज़ ऑफ योर साइज़? तो इन 3 चूड़ियों में से शायद ये सबसे छोटी वाली बैंगल आपके साइज़ की हो, क्योंकि आपके हाथ तो छोटे छोटे होंगे. द स्मॉलेस्ट बैंगल मे बी फिटिंग टू यू. आप घर पे भी अपने लिए वायर को फोल्ड करके राउंड शेप करके अपने लिए बैंगल बना सकते हैं. क्या आप बता सकते हैं कि आपकी मैडम के हाथ में या फिर आपके मम्मी के हाथ में ये वायर वाली बैंगल फिट आएगी कि नहीं? तो कभी नहीं, क्योंकि आपके हाथ छोटे होंगे. बैंगल का इस्तेमाल आपने और कहाँ कहाँ किया है? वी ऑल्सो यूज बैंगल टू ट्रेस अ सर्कल. आपने अपने टिक 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 चैप्टर में क्लॉक्स बनाने के लिए ज़रूर बैंगल्स का इस्तेमाल किया होगा, राउंड राउंड क्लॉक्स बनाने के लिए. और जिन बच्चों ने बैंगल्स का यूज़ नहीं किया, उन बच्चों ने कुछ और सामान का यूज़ किया होगा एक सर्कल को ट्रेस करने के लिए. कैन यू नेम अ फ्यू मोर ऑब्जेक्ट्स? लाइक वी कैन यूज़ कॉइन्स, वी कैन यूज़ बाउल्स. हम प्लेट और ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं. इसके अलावा हम कप, किसी चीज़ का ढक्कन या फिर की चेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड ट्रेसिंग अ सर्कल. किसी भी सामान को रख के उसके आसपास पेंसिल चला के सर्कल ड्रॉ करना, उसे कहते हैं ट्रेस करना. अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी चीज़ों में से छोटे साइज का सर्कल कौन बनाएगा और बड़े साइज का सर्कल कौन बनाएगा? विच थिंग्स कैन मेक स्मॉलेस्ट सर्कल एंड विच थिंग्स कैन मेक बिगेस्ट सर्कल? तो छोटे सर्कल हमें कॉइन्स से, कप्स को उल्टा करके, किसी भी छोटी ढक्कन को उल्टा करके हमें छोटे छोटे सर्कल्स मिल जाएंगे. और अगर हमें बड़े बड़े सर्कल बनाने हैं तो शायद हम एक राउंड शेप का प्लेट रखेंगे या फिर एक बहुत बड़ी सी कटोरी को रख के उसके आसपास पेंसिल चला के हम सर्कल को ट्रेस करेंगे. इतना सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, कैन यू टेल मी सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा? अ सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली वन कर्व्ड लाइन. एक सर्कल क्लोज्ड फिगर होता है, मतलब जहाँ से हम शुरू करते हैं वहीं पे जाके उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, कहीं पे भी कोई गैप नहीं रहता. उसे कहते हैं क्लोज्ड फिगर. और ये सर्कल किससे बनता है? ओनली वन कर्व्ड लाइन से बनता है. कर्व्ड लाइन क्या होता है? जो स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज द कर्व्ड लाइन इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड इट, विच इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. मतलब कि ये जो कर्व्ड लाइन है, वहाँ से अगर आप इस सेंटर पॉइंट का मेजरमेंट करेंगे, दूरी को मापेंगे, डिस्टेंस को मापेंगे, तो वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी. इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल मानते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ, सेंटर ऑफ द पॉइंट से इस कर्व्ड लाइन का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है. अगर मैं दूसरे तरह से मेजर करूँ तो भी मुझे सेंटर से कर्व्ड लाइन का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ही मेजरमेंट में आता है. एक और जगह से मेजरमेंट करने के बाद भी मुझे सेंटर ऑफ द पॉइंट से कर्व्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ही नजर आता है. एक और जगह से मेजर करें, वहाँ पे भी मुझे 2 सेंटीमीटर ही नजर आता है.
That is why we say that the curved line is at the same distance from the fixed point. और ये fixed point को हम center of the circle बोलते हैं. क्या आपने कभी सर्कल वाले गेम्स खेले हैं? छोटे छोटे बच्चे रिंगा रिंगा रोजेस करके सर्कल वाला गेम खेलते हैं. आपने शायद इस गेम नंबर 1 को खेला होगा. बच्चे सर्कल बना के खड़े रहते हैं. जो डनर होता है वो किसी भी एक बच्चे के पीछे हैंकी रखता है और जिसके पीछे हैंकी रखी जाती है उसे दौड़ के डनर को पकड़ना होता है. वैसा ही एक सर्कल वाला खेल है गेम 2. इस तरीके के गेम को हम डॉग एंड बोन के नाम से जानते हैं. इसमें एक सर्कल बना के बीच में रुमाल रखा जाता है और हर एक टीम से एक एक बच्चा आता है और उस रुमाल को उठा के अपने टीम में वापस जाने की कोशिश करता है. अगर दूसरे वाले टीम के बच्चे ने दूसरे बच्चे को पकड़ लिया जिसने रुमाल उठाया होगा तो वो आउट हो जाता है. क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी गेम्स को सर्कल बना के ही क्यों खेला जाता है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बना के क्यों नहीं? Why we always make a circle in each of these games? Because in a circle, all the children gets equal chance and opportunity in the game. अगर सर्कल के बजाय हम स्क्वायर में खेलते या फिर रेक्टेंगल में खेलते तब क्या होता? मान लीजिए हम डॉग एंड बोन वाला गेम ही एक स्क्वायर में खेल रहे हैं. अगर हम एक स्क्वायर के बीच में रुमाल को रख देते तो जो बच्चा कॉर्नर में होता वो रुमाल से बहुत दूर होता और जो बच्चा साइड में होता वो रुमाल के बहुत ही पास होता. तो वो तो झट से रुमाल लेके भाग जाता. सो वी कैन से दैट इफ अ रेक्टेंगल वॉज मेड देन द डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री फ्रॉम द प्लेयर वुड हैव बीन अनइक्वल. और क्योंकि एक सर्कल का सेंटर हर तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, सर्कल में गेम खेलते टाइम ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग अ सर्कल? जैसे आपने क्रिकेट खेला होगा, पासिंग द पार्सल खेला होगा. इन सब गेम्स में भी हम सर्कल बना के खेल खेलते हैं. तो ये तो हमने सीखा अपनी नोटबुक में किसी सामान से सर्कल ट्रेस करने के बारे में. लेकिन अगर हम ग्राउंड में जाके बड़ा सा सर्कल बना के गेम खेलेंगे तो हम किस चीज से ट्रेस करेंगे? अरीबा ऑल्सो ट्राई टू ड्रॉ अ सर्कल विथ अ स्टिक. लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उनका सर्कल गोल नहीं हुआ. कभी ओवल शेप बन रहा था, कभी टेढ़ा मेढ़ा शेप बन रहा था, लेकिन सर्कल नहीं बन रहा था. व्हाट डू यू से? Is any of these a good drawing of a circle? बिल्कुल भी नहीं. So what we can do to make a big circle when we cannot trace it? हम बनाएंगे सर्कल एक थ्रेड और एक नेल का इस्तेमाल करके. We will do one activity for this. Ariba also decided to use a nail and a thread to make a big circle. So in this activity we are going to make a circle without tracing any object. That is making a circle with a rope. You will need a base, one pin attached in the center and one rope attached to the pin. The other end of the rope make a small loop so that it can hold any pencil or pen. Then put the pencil inside, keep the pencil straight and then slowly move your pencil. And as you move, you will see that you are getting a perfect circle without tracing any object. तो इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा? जब इस जगह से पेंसिल गुजर रही थी तब भी रोप इतना ही था. जब पेंसिल इस जगह से गुजर रही थी तब भी रोप इतना ही था. और जब पेंसिल इस जगह से गुजर रही थी तब भी रोप इतना ही था. हमने रस्सी को बिल्कुल भी काटा नहीं या फिर लंबा नहीं किया. दिस लेंथ ऑफ द रोप इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द सर्कल. जितनी लंबी हम रस्सी लेंगे उतनी की लंबाई को, उतने के डिस्टेंस को हम रेडियस कहेंगे. रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री. तो आप भी ग्राउंड में सर्कल बनाने का एक्टिविटी कीजिए और देखिए आपके कौन से फ्रेंड ने सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल बनाया है. जैसे मैंने तो व्हाइट बोर्ड में बनाया. मेरी रस्सी का लेंथ था 5 सेंटीमीटर. आपके दोस्तों की रस्सी कितनी लंबी थी? यू विल राइट देयर मेजरमेंट. अच्छा, अगर हम रस्सी इससे भी बड़ी लेते तो क्या सर्कल भी बड़ा हो जाता? डज अ लॉन्गर रोप मेक अ बिगर सर्कल? व्हाट इफ वी टेक अ लॉन्गर रोप देन द प्रीवियस वन? दिस इज द लॉन्गर. नाउ ट्राई टू मेक अ सर्कल विद दिस. कीप योर पेंसिल स्ट्रेट एंड देन मूव योर पेंसिल. We will get a bigger circle than the previous one. So yes,
As the length of the rope increases, the circle also becomes bigger because longer rope act as a bigger radius. क्योंकि बड़ी रस्सी का मतलब होता है बड़ा रेडियस, और बड़ा रेडियस होने का मतलब है कि हमारा सर्कल भी बिग हो जाता है. So here is the photo of the radius. सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के बाउंड्री तक अगर आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं अपने स्केल से, उस मेजरमेंट को ही हम रेडियस कहते हैं. So now you write what was the radius of the smallest circle. जैसे मेरे सर्कल में 5 सेंटीमीटर का रेडियस बना था. आपके बुक के नेक्स्ट क्वेश्चन में है draw the radius of this bangle using a ruler. तो हम क्या करेंगे, हम इस सर्कल के सेंटर में से यानी कि इस पॉइंट में से सर्कल के बाउंड्री तक अपने स्केल से मेजर करेंगे. जैसे मुझे मेजर करने के बाद मुझे 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास और 2 सर्कल है. यू हैव टू ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड देन यू हैव टू मेजर द रेडियस. सबसे पहले सेंटर ऑफ द सर्कल से बाउंड्री ऑफ द सर्कल तक एक लाइन खींचिए, उसके बाद उसको स्केल से मेजर करके देखिए. इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस मुझे 1 सेंटीमीटर मिला और इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस मुझे 1.5 सेंटीमीटर मिला. So radius of the green circle is 1 centimeter and radius of the blue circle was 1.5 centimeter. Now find out the radius of the wheels of a bicycle or a bullock cart. Bicycle और bullock cart तो आपने देखे ही होंगे. Are all the wheels of a bicycle or a bullock cart of the same radius? Bicycle के wheels ज़्यादातर थोड़े छोटे होते हैं, जबकि bullock cart के wheels wooden wheels बहुत ही big size के होते हैं. लेकिन क्या बाइसाइकिल के दोनों व्हील्स सेम साइज के होते हैं या फिर छोटे बड़े होते हैं? वो हमेशा सेम साइज के ही होते हैं. अगर छोटे बड़े रहेंगे तो फिर बाइसाइकिल तो बैलेंस ही नहीं कर पाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी और गिर जाएगी. सो यस, ऑल द व्हील्स ऑफ अ बाइसाइकिल और द बुलक कार्ट आर ऑफ द सेम रेडियस. सेम रेडियस रहेगा तभी तो सेम साइज का सर्कल बनेगा और सेम साइज के व्हील्स बनेंगी. अच्छा, क्या आपने कभी किसी ट्रैक्टर को या फिर रोड रोलर को देखा है? ट्रैक्टर को हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं, खेतों को जोतने के लिए, डिग करने के लिए, और रोड रोलर का इस्तेमाल रास्तों को बनाने के लिए किया जाता है. लेकिन इनमें क्योंकि 4 व्हील्स होते हैं, इसीलिए इसमें बैलेंस करने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. ट्रैक्टर के सामने वाले व्हील्स हमेशा पीछे वाले व्हील्स से थोड़े छोटे साइज के होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन? जैसे इस फोटो में और इस फोटो में आप देख सकते हैं, जब बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे होते हैं किसी बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन साइट में, हमें बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स और बुलडोजर्स देखने को मिलते हैं जिनके व्हील्स इतने बड़े साइज के होते हैं. है ना कितना अमेजिंग? एंड द लास्ट क्वेश्चन, आर ऑल द व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस? तो जैसे कि हमने फोटो में देखा, सामने के व्हील्स पीछे के व्हील्स से छोटे होते हैं. सो आंसर इज नो. Wheels of a tractor or a road roller are of different radius. Radius different होगा मतलब सर्कल भी सेम साइज के नहीं होंगे. आपके बुक में नेक्स्ट पेज पे है लाली और काली. They are 2 goats who are tied to a pole with ropes. Kali has a longer rope and Lali has a shorter rope. Can you tell who can eat more grass? Answer is Kali. क्योंकि जब रोप बड़ा होगा तो उसका सर्कल भी बहुत बड़ा बनेगा, और जब रोप छोटा होगा उसका सर्कल स्मॉल बनेगा, और जिसका सर्कल बड़ा बनेगा वो उतने बहुत बड़े सर्कल में से घास खा पाएगा. लॉन्गर रोप मीन्स लॉन्गर रेडियस एंड बिगर सर्कल. सो काली कैन ईट मोर ग्रास एज शी कैन मूव इन अ बिगर सर्कल. तो फिर हमारे चैप्टर के इस पोर्शन तक हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट से सर्कल को ट्रेस करना सीखा, और अगर हमारे पास कोई भी सामान नहीं है तो फिर हमने एक रस्सी और एक पिन से बिग साइज के सर्कल को बनाना सीखा. लेकिन क्या सर्कल बनाने का कोई और तरीका भी है? यस, देयर इज अनदर मेथड टू ड्रॉ सर्कल इन योर नोटबुक, एंड दैट इज टू यूज अ कंपास टू ड्रॉ अ सर्कल, जो हम सीखेंगे हमारे पार्ट 2 में. पार्ट 1 वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं. होप यू लाइक इट. वी विल मीट वेरी सून विथ आवर पार्ट 2 वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. टिल देन, थैंक यू वेरी मच and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.